हेलो बच्चों, आज हमारा क्लास 7 का ज्योग्राफी है। लेसन 8। लेसन का नाम है प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन विषुवत रेखीय प्रदेश। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम अपना लेसन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ चारों ओर तरह तरह की वनस्पतियाँ, जीव जंतु, मिट्टी, जलवायु पाई जाती हैं। ये सभी हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। हम जानते हैं कि अपने देश में पर्याप्त प्राकृतिक विविधताएं पाई जाती हैं। ये विविधताएं हमें भूदृश्यों, प्राकृतिक वनस्पतियों, मौसमी दशाओं एवं विभिन्न प्रजाति के जीव जंतुओं आदि के रूप में दिखाई देती हैं। विभिन्न क्षेत्रों की ये प्राकृतिक विविधताएं वहाँ के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई, तापमान, वर्षा, मिट्टी, मृदा आदि द्वारा प्रभावित होती है। इस प्रकार जब किसी विस्तृत क्षेत्र में जलवायु, मृदा, वनस्पतियों में औसत एक रूपता पाई जाती है तो उसे प्राकृतिक प्रदेश कहते हैं। किसी प्राकृतिक प्रदेश में पर्यावरणीय विभिन्नताएं बहुत कम होती हैं, जबकि दो अलग अलग प्राकृतिक प्रदेशों में ये विभिन्नताएं बहुत अधिक होती हैं। प्राकृतिक प्रदेशों को विभाजित करने का मुख्य आधार वहाँ की जलवायु होती है, क्योंकि जलवायु की किसी प्राकृतिक प्रदेश की मृदा, वनस्पतियों, जीव जंतुओं एवं मानव जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करती है। आइए इनके विषय में जानें। पृथ्वी को भिन्न ताप कटिबंधों में बांटा गया है। ये ताप कटिबंध जलवायु को प्रभावित करते हैं। इस कारण पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जलवायु की इस विविधता के आधार पर विश्व को निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला है उष्णकटिबंधीय प्रदेश, ट्रॉपिकल जोन। इसके अंतर्गत लिखेंगे हम लोग उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पहला नंबर है विषुवत रेखीय प्रदेश या सवाना प्रदेश। दूसरा है मानसूनी प्रदेश। तीसरा है मरुस्थलीय प्रदेश। अब दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। 3 प्रदेशों के नाम बताया गया है। इसके अंतर्गत है भूमध्य सागरीय प्रदेश, घास के मैदान। तीसरा है मध्य आकांक्षीय मरुस्थलीय और चौथा है पश्चिमी यूरोप तुल्य प्रदेश और पांचवा है चीन तुल्य या सेंट लॉरेंसन तुल्य प्रदेश। अब है तीसरा नंबर शीत कटिबंधीय प्रदेश। इसमें है पहला टुंड्रा प्रदेश, दूसरा टैंगा प्रदेश। अब है मानचित्र यहाँ पे विषुवत रेखीय प्रदेश। इसमें दिया गया उत्तरी ध्रुव, उत्तरी शीत कटिबंधीय, फिर उत्तरी ध्रुव, वृत्त, यहाँ पे वृत्त बनाया गया है, फिगर है उसमें बताया गया है विषुवत रेखीय प्रदेश। आप मानचित्र 8.8 पर विषुवत रेखीय वृत्त या भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर व 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच के भाग को देखिए। यहाँ पर विषुवत रेखीय प्रदेश का विस्तार है। इस प्रदेश के विषुवत वृत्त के निकट होने के कारण इसे विषुवत रेखीय व या भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। इस प्रदेश का विस्तार दक्षिणी अमेरिका की अमेज़न घाटी व उत्तरी पश्चिमी तट, अफ्रीका की कांगो घाटी, गिनी तट व पूर्वी तट और एशिया के पूर्वी द्वीप समूह क्षेत्रों में है। एटलस देखकर आप उन देशों का नाम अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए जहां विषुवत रेखीय प्रदेश पाया जाता है। जलवायु, क्लाइमेट। विषुवत रेखीय प्रदेश में तापमान पूरे वर्ष अधिक और एक समान रहता है। इस क्षेत्र में वर्षा भी खूब होती है। यहाँ सुबह मौसम साफ रहता है, वह अच्छी धूप होती है और दोपहर बाद प्रतिदिन तेज वर्षा होती है। इस क्षेत्र में वायु शांत रहती है और अधिक ताप व नमी के कारण
उमस होती है। इस प्रकार की जलवायु मानव के लिए अस्वास्थ्यकर एवं कष्टदायक है। क्रियाकलाप। आप विचार कीजिए, यदि आपके क्षेत्र में प्रतिदिन वर्षा हो और खूब गर्मी हो तो आपको कैसा लगेगा? इसके क्या परिणाम होंगे? क्या आप बता सकते हैं? पहला, अधिक वर्षा और अधिक तापमान वाले इस क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति होती है? दूसरा, यहाँ किस प्रकार के जीव जंतु रहते होंगे और कैसे? तीसरा, मानव जीवन कैसा होगा? आइए जानकारी करें। वनस्पति। यहाँ पर अधिक गर्मी व वर्षा होने के कारण सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये वन सदैव हरे भरे रहते हैं तथा इतने घने व ऊंचे होते हैं कि सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर तक नहीं पहुंच पाती है। यहाँ के वृक्षों के नीचे कई प्रकार की लताएं, झाड़ियां, घास व जंगली फूल आदि उगते हैं। तीसरा, यहाँ की लताएं वृक्षों को आपस में इस तरह लपेटे रहती हैं कि हाथी जैसा शक्तिशाली जानवर भी वन में घुसते समय घबराता है। चौथा, इस क्षेत्र में रबड़, सिनकोना, रोजवुड, ताड़, महोगनी, आबसून, आबनूस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। सिनकोना वृक्ष की छाल से मलेरिया की दवा कुनैन बनाई जाती है। आप अपने आसपास पाए जाने वाले ऊंचे वृक्षों की सूची बनाइए। जीव जंतु। एनिमल। पहला है, आप जानते हैं कि विषुवतीय प्रदेश में बहुत घने वन पाए जाते हैं। यहाँ वनस्पतियों का भरा पूरा संसार है। इस कारण यहाँ बहुत बड़ी संख्या में विविध प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं। यहाँ पेड़ों पर रहने वाले मैंडिलर बंदर, चिंपैंजी, लंगूर, मकड़ा बंदर, गिलहरी बंदर, मनेड, स्लोथ, जहरीले सांप, छिपकली, मेंढक, अजगर आदि पानी में रहने वाले दरियाई घोड़ा, कैमेन, मगरमच्छ, एनाकोंडा सांप, घड़ियाल आदि एवं खुले वनों में रहने वाले जंगली भैंसे आदि, गोरिल्ला, गैलेपैगस, कछुआ आदि जानवर और बहुत बड़ी संख्या में पक्षी और कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। यहाँ पे फिगर दिया गया है कुछ जीव जंतुओं का। फिर है एनाकोंडा। मानव जीवन, ह्यूमन लाइफ। आप सोच रहे होंगे कि यह क्षेत्र तो वनस्पतियों एवं जीवों से भरा पूरा है, इसीलिए यहाँ मानव का जीवन आसान व अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस क्षेत्र की नम व गर्म जलवायु स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इस कारण यहाँ की जनसंख्या विरल और कम है। दक्षिण अमेरिका में अमेजन तथा अफ्रीका में जायरे नदियों की घाटियों में बहुत आदिवासी जनजातियां निवास करते हैं, जिन्हें अमेजन घाटी व बोरो जायरे घाटी में पिग्मी तथा मलाया में सेमांग कहा जाता है। ये लोग छोटे कद, काले रंग, मोटे होठ, घुंघराले बाल, चपटी नाक और छोटी आंखों वाले होते हैं। आज के वैज्ञानिक युग में भी यहाँ की जीवन पद्धति प्रकृति प्रधान है। यहाँ के लोग मुख्यतः नदियों के किनारे बसते हैं, जिससे इन्हें पीने के पानी तथा जल मार्ग से आने जाने की सुविधा रहती है। ये पेड़ों पर मचान बनाकर लकड़ी व घास के घर बनाते हैं और इन्हीं घरों में निवास करते हैं। यहाँ के लोग भोजन हेतु मुख्यतः मांस पर आधारित है। ये लोग काफी, मक्का, कोको, अनाज आदि की खेती भी करते हैं। पिग्मी लोग कमर से घुटने तक वृक्षों की छाल व पत्ते से शरीर को ढकते हैं। अमेजन तथा जायरे घाटी के लोगों का व्यवसाय शिकार, जंगली पशुओं का शिकार, मछली पकड़ना मांस के लिए और खालवा, जंगली पशुओं का शिकार करते हैं मांस के लिए और खाल व हड्डी के लिए। मछली पकड़ना मांस के लिए, तेल व चर्बी के लिए। अब है वस्तु इकट्ठा करना।
कंदमूल, फल, केला आदि खाने के लिए, लकड़ी के लट्ठे मकान बनाने के लिए, तेल वाले ताड़ के फल, जड़ी बूटी, हाथी दांत जानवरों की खाल, जंगली रबड़ व दूध, इन वस्तुओं को बेचकर अपनी आवश्यकता की चीजें खरीदना इनका काम होता है। चलती फिरती खेती, झूम खेती करना, जूम खेती करना, जंगलों में आग लगाकर कुछ भूमि साफ करना, साफ की गई भूमि पर खुरपी कुदाल से खेती करना, 4 या 6 वर्ष बाद भूमि का उपजाऊपन कम हो जाने पर दूसरी जगह की तलाश करना, दूसरी जगह पर फिर भूमि साफ कर इसी प्रकार खेती करना। दक्षिण पूर्वी एशिया देशों में इंडोनेशिया या जावा द्वीप अन्य विषुवत रेखीय क्षेत्रों में से भिन्न है। इन द्वीप पर लावा मिट्टी के पाए जाने तथा तकनीकी विकास के कारण यहाँ के किसान वर्षों से खेती करते चले आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ अधिक जनसंख्या है। विषुवत रेखीय प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु भी प्रयास किए जा रहे हैं। यह क्षेत्र खनिजों में धनी है। यहाँ के बॉक्साइट, निकेल, तांबा, टीन, तेल आदि खनिजों को निकालने के लिए मशीन लगाई गई है। अनाज उगाने हेतु बड़े बड़े फार्म बनाए जा रहे हैं। इन सब के लिए जंगलों को काटा जा रहा है, जिससे पौधों व जीवों की अनेक प्रजातियां नष्ट होती जा रही हैं। यह स्थिति पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। नीचे है क्वेश्चन आंसर, उसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे। अगले दिन अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए हम अपना क्लास यहीं पे बंद करते हैं। अगले दिन हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। धन्यवाद।